तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि क्विन चैन गोल्डन ब्रिज को पार करके सीक्रेट रैलम में आ पहुंचता है। पर जैसे ही वह उस जगह पर पहुंचता है, एक जाइंट सिंडिपीड क्विन चैन के ऊपर अटैक करने लगता है। यह देखते ही क्विन चैन अपने रस्टी स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए उस सिंडिपीड से फाइट करने की कोशिश करता है। पर वह सिंडिपीड काफी ज्यादा पावरफुल होता है और अब वह धीरे धीरे क्विन चैन को ओवर पावर करने लगता है। यह देखते ही क्विन चैन हसलमैन को मदद के लिए बाहर बुलाता है। अब बाहर आते ही हसलमैन उस सिंडिपीड को देखते ही खुशी से चिल्लाते हुए बोलने लगता है, मास्टर क्विन चैन, यह तो एक डेमोनिक सिंडिपीड है। आप बस अब देखते जाइए मैं किस तरह इसे रिफाइन करके अपनी पावर को बढ़ाता हूँ। यह बोलते हुए हसलमैन लगातार अटैक करते हुए उस सिंडिपीड को वहां पर घायल करने लगता है, जो देखकर गुस्से में वह सिंडिपीड हसलमैन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। पर हसलमैन उसे एक पंच करके दूर फेंक देता है और अब वह अपने डेमोनिक वेपन से उस सिंडिपीड को बांधते हुए उसकी पूरी पावर को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे हसलमैन की पावर पहले से 2 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। अब हसलमैन उस सीक्रेट रैलम को काफी ध्यान से देखता है और अब वह क्विन चैन के पास आते हुए उसे बताता है, मास्टर क्विन चैन, यह सीक्रेट रैलम तो दिखने में बिल्कुल मेरे डीमन कॉन्टिनेंट जैसा है, और तो और इस जगह पर पाए जाने वाले मॉन्स्टर्स भी डेमोनिक मॉन्स्टर है। तो आखिर यह किस तरह की जगह है? अब क्विन चैन अब तक वहां पर जो भी कुछ हुआ उन सभी के बारे में हसलमैन को अपनी टेलीपैथी पावर का यूज करते हुए दिखाता है, जो देखकर हसलमैन काफी ज्यादा हैरान होता है और अब वह बोलता है, शायद से यह मेरे डेमोनिक कॉन्टिनेंट का एक पॉकेट डायमेंशन है जो किसी तरह गुयू वर्ल्ड से कनेक्टेड है, और इसी वजह से उस टाइम हमने गुयू वर्ल्ड में मौजूद मॉन्स्टर्स के अंदर भी डेमोनिक एनर्जी को सेंस किया था। यह जरूर मेरे डीमन कॉन्टिनेंट का एक सीक्रेट रैलम है। यह सुनते ही क्विन चैन बोलता है, आखिर तुम यह इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? हसलमैन बोलता है, मास्टर, इस एरिया में बहुत ही ज्यादा मात्रा में डेमोनिक एनर्जी मौजूद है, और तो और अभी अभी मैंने जिस डेमोनिक सिंडिपीड को मारा वह बस मेरे डीमन कॉन्टिनेंट में ही पाया जाता है। साथ ही साथ इस जगह पर आने के बाद मेरी पावर पहले के मुकाबले 5 गुना ज्यादा बढ़ गई है और मैं इस जगह से अपनी कनेक्शन को फील कर पा रहा हूँ। और मास्टर क्विन चैन, क्या आपने यह नोटिस नहीं किया कि इस जगह पर आने के बाद आपकी कल्टीवेशन सप्रेस हो गई है, क्योंकि आप डेमोनिक कॉन्टिनेंट से बिलोंग नहीं करते हो? अब क्विन चैन जैसे ही यह चेक करता है उसकी 20% से ज्यादा पावर सप्रेस हो चुकी होती है। साथ ही साथ उसकी सोल पावर 80% से भी ज्यादा सप्रेस हो चुकी होती है, और इतनी ज्यादा पावर सप्रेस होने के बावजूद इस बारे में उसे पता नहीं चलता है, जो देखकर क्विन चैन काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। और अब वह बोलता है, यह जगह सच में काफी ज्यादा अजीब है। इस जगह पर आए सभी कल्टीवेटर्स की पावर सप्रेस हो चुकी होगी और उन्हें इस बारे में पता भी नहीं होगा। तभी हसलमैन क्विन चैन को बताता है कि डीमन कॉन्टिनेंट डीमंस के लिए एक पैराडाइज है, जिस जगह पर डीमंस की पावर काफी तेजी से बढ़ती है, पर किसी भी दूसरे वर्ल्ड से आए हुए कल्टीवेटर की पावर यहाँ पर काफी ज्यादा सप्रेस हो जाती है और उन्हें इस बारे में पता भी नहीं चलता है, जिस वजह से डीमन कॉन्टिनेंट में मौजूद डेमोनिक बीस्ट काफी आसानी से उन कल्टीवेटर्स को मार देते हैं, और इसी वजह से वह डेमोनिक सिंडिपीड आपको फाइट में ओवर पावर कर रहा था। यह सुनते ही क्विन चैन बोलता है, अब मुझे यहाँ पर सब कुछ समझ में आ रहा है। वह मास्कमैन जिन्होंने इस सीक्रेट रैलम के फॉर्मेशन को एक्टिवेट किया था वह सभी डीमन सीडलिंग्स हैं, जिस वजह से यहाँ पर आने के बाद उनकी भी पावर काफी ज्यादा बढ़ गई होगी, और वह सभी लोग इस जगह पर कल्टीवेशन करके अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। पर आखिर प्याओ म्याओ पैलेस के डिसाइपल इस जगह पर क्या करने के लिए आए हैं? यहाँ पर जरूर कुछ गड़बड़ है, हमें प्याओ म्याओ पैलेस के डिसाइपल्स को रोकना होगा। यह बोलते हुए वह काफी तेजी से हसलमैन के साथ एक और जाने लगता है, पर क्विन चैन की कल्टीवेशन काफी ज्यादा सप्रेस हो चुकी होती है, जिस वजह से वह अपनी पूरी पावर का यूज नहीं कर पा रहा होता है। साथ ही साथ उसकी स्पीड भी पहले के मुकाबले बहुत ही ज्यादा डिक्रीज हो चुकी होती है, जो देखकर वह परेशान होते हुए बोलने लगता है, अब मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए? इस तरह तो मैं यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा। पर तभी उसे याद आता है कि उसके पास गोल्डन डीमन सीड मौजूद है, और अब वह अपने सोल सी के अंदर मौजूद गोल्डन सीड की पावर को रिलीज करता है, जिससे क्विन चैन की बॉडी में डेमोनिक एनर्जी ओवरफ्लो होने लगता है, और अब इस वजह से उसकी कल्टीवेशन वापस से रिकवर हो जाती है। और अब क्विन चैन सोचने लगता है, इस जगह पर आने के बाद क्विंसू की भी पावर काफी ज्यादा डिक्रीज हो गई होगी, जिस वजह से उसकी जान खतरे में हो सकती है, पर उसके पास भी सिल्वर डीमन सीड मौजूद है। तो अगर मैं क्विंसू को यहाँ पर जल्दी ढूंढ लेता हूँ
तो मैं उसकी भी कल्टीवेशन रिकवर करने में यहाँ पर उसकी मदद कर सकता हूँ। तभी हसलमैन क्वीन चैन के पास आते हुए बोलता है, मास्टर क्वीन चैन, तो क्या अब हम यहाँ पर सिस्टर इन लॉ क्विंसू को ढूंढने के लिए जा रहे हैं? सिस्टर इन लॉ भी आपकी ही तरह एक जीनियस है और फ्यूचर में वह भी काफी ज्यादा पावरफुल बन सकती है। क्वीन चैन बोलता है, अभी तुमने क्विंसू को सिस्टर इन लॉ कहा। हसलमैन हंसते हुए बोलता है, मास्टर क्वीन चैन, आपको मुझसे कुछ भी छिपाने की जरूरत नहीं। मैं जानता हूँ कि आप और क्विंसू एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा पसंद करते हो। और अब हसलमैन वहां पर इसी तरह क्वीन चैन को टीज करने लगता है, जो देखते ही क्वीन चैन गुस्से में डीमन रिफाइनिंग फर्नेस को बाहर निकालते हुए हसलमैन को वापस से उसके अंदर कैद कर देता है। अब क्वीन चैन काफी तेजी से उड़ते हुए एक ओर जा रहा होता है, तभी उसे एक काफी ज्यादा पावरफुल एलिक्सर दिखाई देता है, जिसे देखते ही वह उसके पास जाकर उसे उखाड़ता है। और तभी वहां से थोड़ी दूरी पर उसे एक और एलिक्सर दिखाई देता है। क्वीन चैन उस एलिक्सर को भी ले लेता है, पर तभी उसकी नजर अपने सामने मौजूद 8th लेवल एलिक्सर के गार्डन के ऊपर पड़ती है। यह देखते ही क्वीन चैन काफी ज्यादा खुश होता है और अब वह उड़ते हुए उस गार्डन में मौजूद सभी एलिक्सर को अपने स्पेस रिंग के अंदर स्टोर करने लगता है। और अब थोड़ी ही देर में वह सभी एलिक्सर को अपने स्पेस रिंग के अंदर स्टोर कर लेता है और अब वह उस जगह से जाने लगता है। पर तभी 2 कल्टीवेटर्स काफी तेजी से उड़ते हुए उस जगह पर आते हैं और अब वह उस जगह को देखते हुए बोलने लगते हैं, अभी थोड़ी देर पहले इस जगह पर एक एलिक्सर गार्डन था, पर आखिर अचानक से वह गार्डन गायब कहाँ हो गया। तभी उनकी नजर क्वीन चैन के ऊपर पड़ती है और अब वह काफी तेजी से क्वीन चैन के सामने जाते हुए उसका रास्ता रोक देते हैं और बोलते हैं, क्वीन चैन, तुम ऐसे ही यहाँ से नहीं जा सकते हो। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।